चंद्रबाबू नायडू क्या अपने लोगों का समर्थन वापस खींच लेंगे, अपने मंत्रियों का इस्तीफा दिला देंगे मोदी सरकार से? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोदी का खेल खत्म हो जाएगा। अब ड्रामा नहीं चलेगा, अब एक्शन होगा, यह बात कहा जा रहा है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसदों का समर्थन इस मोदी सरकार को है, लेकिन साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश का भविष्य भी दांव पर लग गया है। और जब भविष्य दांव पर लगा है, चूंकि आंदोलन बड़ी तेजी से बढ़ रही है और बढ़ रही है तो मुश्किलें बढ़ रही है, उनके इस्तीफे की मांग चल रही है और यह सब कुछ मोदी सरकार को समर्थन देने की वजह से हो रहा है। जब मोदी सरकार को समर्थन देने की वजह से हो रहा है तो चंद्रबाबू नायडू अमित शाह की जिसकी डिमांड चल रही है उसके इस्तीफे की बात कर रहे, कह रहे कि अभी वक्त है, आप इस्तीफा दिला दीजिए या उनका मंत्रालय बदल दीजिए, वरना आप संकट में आ जाएंगे और हमें आपसे समर्थन वापस लेना पड़ेगा। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू सिर्फ अपने बेटे नारा लोकेश के लिए नहीं, अब चंद्रबाबू नायडू फंस यह गए हैं कि चंद्रबाबू नायडू से दिल्ली जंतर मंतर पर जो बच्चों पर पैलेट गन चला या महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, उस पर अब जवाबदेही मांगी जा रही है चंद्रबाबू नायडू से। अब जब चंद्रबाबू नायडू से मांगी जा रही है तो अमित शाह मुख्य केंद्र आकर्षित हो रहे हैं, उन्हीं पर सारा फोकस है। तो चंद्रबाबू नायडू ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। अगर इस्तीफा हो गया तो चंद्रबाबू नायडू कुछ बयान देने लायक हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर समर्थन वापस लेना उनकी मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि झारखंड को लेकर के अगर राहुल गांधी से पूछा जाता है तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश से भी पूछा जाएगा, तो नीतीश नायडू अब पूरी तरह से इस सरकार के लिए एक नई संकट बन गए। अब ऐसे में यह तो बड़ी महत्वपूर्ण हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी के और मोदी के दिमाग में अगर जिस तरह जो चीज चल रही है इसमें इस वक्त तानाशाहियों वाली, तो राहुल गांधी के सभाओं को ब्रेक लगाने के लिए अलग अलग हथकंडा अपना रही है। लेकिन छात्रों के अंदर लोकप्रियता उनकी बढ़ती जा रही है और कोई भी मोदी का सुन नहीं रहा है, बल्कि मोदी का साथ छोड़ रहा है। और जो ड्रामा चल रही है भारतीय जनता पार्टी कि ये पैलेट गन नहीं चला या दिमागी नक्सल इसको नहीं इसको का, वह अब चल नहीं पा रहा है। सीधा एक सवाल आ गया कि अगर सभी दिमाग वाले एकत्रित हो गए तो सरकार सोच ले कि क्या होगा। अभी तो काकरोच ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया, अभी तो अमित शाह के इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, तो तख्ता पलट हो जाएगा। ऐसे में सरकार बहुत बुरी तरह से फंसी है, सुप्रीम कोर्ट में भी फंस गई। जो सरकार ने कहा पैलेट गन नहीं चलाया गया, बहुत सारे सबूत वहां एकत्रित हो गए हैं। अब इस बीच एनडीए गठबंधन टूट गया है, समझ लीजिए, क्योंकि सब बिखर रहे हैं और बिखरने वालों के अंदर की संख्या बहुत काफी होती जा रही है। इंडिया गठबंधन मोदी को छोड़ेगा नहीं, उससे जो मुद्दा मिला है वह ऐसा एक हथियार मिल गया है इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी के नेतृत्व में, जो मोदी सरकार के पूरे चरित्र को भी उजागर करता है और उनके चेहरे को धूमिल करता है। और वही चेहरा धूमिल हुआ तो सब खेल खत्म। लेकिन चुनाव आयोग इनके पास है, तो क्या चुनाव आयोग जब इतना माहौल खराब है तो वह चोरी कर पाएगा वोटों का? कोशिश तो बहुत करेगा, लेकिन छात्रों की लिस्ट में चूंकि चुनाव आयोग और गोदी मीडिया है, तो अब चुनाव के वक्त काकरोच जो है और दिमाग वाले जो हैं वह वहां उसकी वोटों की रक्षा करेंगे, जो चुनाव आयोग का खेल नहीं हो पाएगा आने वाले दिनों में। यह तो बड़ी महत्वपूर्ण है और इसका असर 4 महीने बाद 5 राज्यों के हो रहे चुनाव में देखने को मिलेगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व जो राहुल गांधी जिस तरह से कमान संभाले हुए हैं और छात्रों को सपोर्ट मिल रहा है और छात्र उनके नजदीक आ रहा है और वह छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर इंडिया गठबंधन जो बिखर रहा था वह मजबूत हो रहा है। अब मोदी के सामने समस्या यह आकर के खड़ी हो गई कि 272 सांसद क्या मोदी के पास में हैं बहुमत के, जो नॉर्मल एक बहुमत है। वैसे तो कहने को 292 है, कहने को 318 भी कहे जा रहे हैं, लेकिन 26 के तो क्या नाम है कि तलवार लटक गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस दे दिया, तो 292 ही मार ले, तो 292 तो बहुमत से काफी है। लेकिन अब उसमें जो 272 चाहिए
जब इतना तकरार है नीतीश नायडू के अल्टीमेटम है, तो क्या 272 है या भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद भी साथ मोदी के हैं या नहीं है, इस पर आकर के अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है। तो मोदी के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो गई है, जिसका जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। अब सरकार के पास जवाब नहीं है तो सरकार फंस गई है। सरकार को समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। अब इन परिस्थितियों में सरकार के लिए अब जो मुसीबत आ रही है, सरकार बचाने की एक बड़ी चुनौती, क्योंकि देश ही इनके साथ नहीं है। देश साथ नहीं है तो अब भारतीय जनता पार्टी वाले अगर साथ रखे तो आने वाले दिनों तक जब गठबंधन के लोग छोड़ के चले जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कुछ और बगावत हो गई जो दूसरे दल के आए हुए, तो मोदी क्या करेंगे। अब ऐसे में फेल होती है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इस आंदोलन के पक्ष में हैं और उनके बच्चे भी इसमें शामिल है, इसलिए और भी बातें कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नाराज नेता आरएसएस पे दबाव बना रहे कि मोदी सरकार इस्तीफा लीजिए। ऐसे में यह सरकार बुरी तरह से फंस रही है।